बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने एग्जाम्पल 4 देखी थी। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स देखेंगे। रियल नंबर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सारा कुछ बेस करता है प्रॉपर्टीज पे। तो आज हम ये देखेंगे। सबसे पहले हमें एडिटिव प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। एडिटिव प्रॉपर्टीज मतलब एडिशन की प्रॉपर्टीज हैं ये रियल नंबर्स की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ए और बी रियल नंबर्स हैं, इन दोनों की अगर हम ऐड करें तो वो भी रियल नंबर हो। एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है 2+3, 2 और 3 ये दोनों रियल नंबर्स हैं, इनको ऐड करें तो आंसर 5 आता है। 5 भी रियल नंबर है। मतलब कोई से दो नंबर्स हम रियल नंबर में से लें तो उनका ऐड करें तो वो भी रियल नंबर हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो कुछ इस तरह है। कोई से दो नंबर्स हम रियल नंबर्स में से लें, a प्लस बी, अगर इन दोनों की जगह चेंज कर दें, b प्लस ए भी बना दें तो आंसर पे कोई फर्क ना पड़े। एग्जाम्पल दी हुई है 2+5 इज इक्वल टू 5+2। 2+5 को ऐड करने से भी 7 आता है, 5+2 को ऐड करने से भी 7 आता है। मतलब अगर हम इन दोनों की जगह चेंज कर दें तो हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ब्रैकेट a प्लस b ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। मतलब अगर मैं ब्रैकेट की जगह चेंज कर दूं तो भी आंसर पे कोई फर्क ना पड़े। मतलब अगर मैं b प्लस सी को पहले ऐड कर दूं उसके बाद उसको a से ऐड करूं, या a प्लस बी को पहले ऐड करके फिर c से ऐड करूं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल दी हुई है 2+3+5 इज इक्वल टू 2+3+5। पहले 3+5 को ऐड करें, आंसर 8 आता है। 8 को 2 से प्लस करें 10। 2+3 को पहले ऐड करें तो आंसर 5 आता है, प्लस 5 इज इक्वल टू 10। ब्रैकेट जो है चेंज करने से हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जो है एडिटिव प्रॉपर्टी में आइडेंटिटी जीरो है। ये आपने याद रखना है, जीरो जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी है रियल नंबर की। आइडेंटिटी को हम लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे कहीं पे भी ऐड करें तो हमारे जो आंसर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे का वैसे रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 5 को 0 से मैं प्लस करूं या 0 को 5 पे प्लस करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर 5 का 5 ही रहेगा। लास्ट प्रॉपर्टी है एडिशन की इनवर्स। इनवर्स जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी में -a है। मतलब पॉजिटिव जो नंबर होगा उसी का नेगेटिव उसी के साथ लगा दे तो वो इनवर्स बन जाएगा एडिशन में। a प्लस -a लेफ्ट साइड से करवाऊं या राइट साइड से, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर 0 ही आएगा। 6 को प्लस करें -6 से या -6 को प्लस करें 6 से, आंसर 0 ही आएगा। 0 जो है आइडेंटिटी है, इसी वजह से आंसर 0 आएगा अगर हम इसके इनवर्स से इसको ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें। ये थी एडिटिव प्रॉपर्टीज रियल नंबर्स की। इन हम रियल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सेम प्रॉपर्टीज के नेम्स हैं, बस आगे मल्टीप्लाई और एडिशन में फर्क है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इस तरह है कि कोई से दो रियल नंबर्स हम लें, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर जो आए वो भी रियल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 2 × 5, 2 और 5 दो रियल नंबर्स हैं, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 10 आता है, 10 भी रियल नंबर है। 2 × 5 इज इक्वल टू 10 बिलोंग टू रियल नंबर। कोई से दो नंबर्स रियल नंबर में से लें, उनको मल्टीप्लाई करें, उसका आंसर भी रियल नंबर हो तो हम कहेंगे ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि अगर a मल्टीप्लाई b करें या b मल्टीप्लाई a, मतलब अगर हम जगह चेंज कर दे दो रियल नंबर्स की तो आंसर पे कोई फर्क ना पड़े।
फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई 3 का आंसर भी 6 आता है, 3 मल्टीप्लाई 2 भी 6 है। मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 या 3 मल्टीप्लाई 2 से हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये जो आंसर हो वो भी रियल नंबर होना चाहिए। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। ब्रैकेट अगर मैं b और c के साथ लगाऊं या a और b के साथ लगाऊं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर मैं b मल्टीप्लाई c पहले करके फिर a से मल्टीप्लाई करूं, या a मल्टीप्लाई b करके फिर c से मल्टीप्लाई करूं, आंसर हमारा सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 3 मल्टीप्लाई 5 पहले करूं 15 आंसर आता है, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें 30, या 3 मल्टीप्लाई 2 पहले करूं 6 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 30। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर सेम है। नेक्स्ट आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रियल नंबर की 1 है। a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू a। रियल नंबर में लेफ्ट साइड या राइट साइड से मल्टीप्लाई हम करें 1 को, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 5, आंसर 5 का 5 रहेगा। इनवर्स। इनवर्स है a का इनवर्स, कोई किसी भी रियल नंबर का इनवर्स 1 ओवर की फॉर्म में आ जाता है। रियल नंबर कोई सा एक हम ले लेते हैं, a है कोई सा रियल नंबर, उसका इनवर्स 1 ओवर a है। इसी तरह यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड किसी साइड से भी मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है रियल नंबर्स की। यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 1 ओवर 7 या 1 ओवर 7 मल्टीप्लाई 7, आंसर 1 ही आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज देखेंगे। फॉर ऑल रियल नंबर्स a b c, a ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। मतलब a को b से ऑपरेट करें प्लस फिर a को c से, ए बी प्लस ए सी। इसे हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहते हैं। मतलब लेफ्ट साइड से कोई भी डिजिट, कोई भी रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद प्लस है, दरमियान में एडिशन है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर प्लस की जगह माइनस हो फिर भी प्रॉपर्टी सेम रहेगी, ए बी माइनस ए सी। बस जो नाम है प्रॉपर्टी का वो कुछ इस तरह होगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। क्योंकि अब दरमियान में माइनस आ गया है, सब्ट्रैक्शन आ गया है, इसलिए हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिखेंगे। नेक्स्ट a प्लस बी और c। अब ये c राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रॉपर्टी सेम है ए सी प्लस बी सी, इसलिए इसको कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। दरमियान में एडिशन है और मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड से, इसीलिए राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये लास्ट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ गया है, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ गया है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी का नेम सेम रहेगा, यहाँ पे राइट साइड से ही है मल्टीप्लाई करवाया हुआ, ए सी माइनस बी सी इज कॉल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन है, इसलिए ये सब्ट्रैक्शन है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज थी रियल नंबर्स की। तो इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कुछ इस तरह है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर, अगर ए जो है वो रियल नंबर है तो ए इज इक्वल टू ए, तो ए जो है वो ए के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। फॉर ऑल अगर ए और बी दोनों जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर्स हैं, तो ए इज इक्वल टू बी, ए बी के बराबर है तो बी जो है वो ए के बराबर होना चाहिए, ए बी के बराबर और बी ए के। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अगर ए बी सी तीनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तीनों रियल नंबर्स हैं, तो ए इज इक्वल टू बी, ए बी के बराबर हो, बी इज इक्वल टू सी और बी सी के बराबर हो, तो ए जो है वो सी के बराबर होगा, ए इज इक्वल टू सी होगा।
एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, अगर ए बी सी तीनों जो है वो रियल नंबर्स हैं तो a इज इक्वल टू बी, ए बी के बराबर हो, तो अगर हम इसके a के अंदर कुछ सेम ऐड करें, b के अंदर भी वही ऐड करें, तो आंसर पे कोई फर्क ना पड़े। a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, सी इधर भी ऐड करें इधर भी ऐड करें, लेकिन आंसर जो है में कोई फर्क ना पड़े, सेम रहे। ये है एडिटिव प्रॉपर्टीज। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी वो भी सेम है, a इज इक्वल टू बी, अगर ए बी सी तीनों रियल नंबर्स हैं, ए बी के बराबर है, तो अगर इधर भी मैं मल्टीप्लाई करवाऊं इधर भी, दोनों जगह पे सेम जो है रियल नंबर मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए सी इज इक्वल टू बी सी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के हिसाब से, एडिशन के मुताबिक कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, अगर ए बी सी रियल नंबर्स हैं तो अगर मैं ए के अंदर कुछ ऐड करूं और सी के अंदर कुछ ऐड किया हुआ और उसको कैंसिल कर दूं, मतलब ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, अगर सी सी से कैंसिल कर दो तो ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। ये वाली प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी ये उसका उल्टा है, अगर ए इज इक्वल टू बी हो तो ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी हो जाता है। इसी तरह अगर ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी हो तो ए इज इक्वल टू बी भी हो जाता है। वी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन फॉर ऑल ए बी सी, अगर ए बी सी तीनों रियल नंबर्स हैं और सी जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो ए सी ए को सी से मल्टीप्लाई कर किया हुआ हो या इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी, तो ए इज इक्वल टू बी हो जाता है। सी इज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि अगर सी जीरो हो जाएगा तो वो यहाँ पे सबको जीरो कर देगा, तो ए जो है मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी हो जाएगा, सी सी से कैंसिल हो गया, ए इज इक्वल टू बी। ये भी इसका उल्ट है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का ये उल्ट है, अगर a इज इक्वल टू बी में मल्टीप्लाई करवाया था इसी तरह उसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सबसे पहले है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, अगर ए और बी दोनों रियल नंबर्स हों, आइदर ए इज इक्वल टू बी, ए बी के बराबर हो सकता है, ए बी से बड़ा भी हो सकता है और ए बी के छोटा भी हो सकता है, ए इज इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, अगर ए बी सी तीनों जो हैं वो रियल नंबर्स हैं तो ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, बी ग्रेटर देन सी और बी भी सी से बड़ा है, तो ए जो है वो सी से बड़ा होगा, ए ग्रेटर देन सी। इसी तरह लेस की भी प्रॉपर्टी है, ए लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा है, बी लेस देन सी, बी भी छोटा है सी से, तो ए जो है वो सी से छोटा होगा, ए लेस देन सी, ए जो है वो सी से छोटा है। उसके बाद है एडिटिव प्रॉपर्टीज फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, अगर ए बी सी तीनों रियल नंबर्स हैं तो ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, तो अगर हम ए के अंदर कुछ ऐड करें सेम वही बी के अंदर भी ऐड करें तो वो ग्रेटर ही रहेगा, ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी। इसी तरह अगर ए लेस देन बी है तो ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी होगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, अगर ए बी सी तीनों रियल नंबर्स हैं तो ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, तो ए सी अगर इसमें कुछ मल्टीप्लाई करवाएं सेम ए सी बी ग्रेटर देन बी सी होगा, इफ अगर सी ग्रेटर देन जीरो हो, सी जीरो से बड़ा हो, अगर इफ ए लेस देन बी, ए बी से छोटा है, तो ए सी बी लेस देन होगा बी सी, अगर सी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, अगर ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, ए सी जो है वो लेस देन बी सी होगा, इफ सी अगर सी जो है वो लेस देन जीरो हो, सी जीरो से जो है वो बड़ा होना चाहिए, सी लेस देन जीरो हो, ए लेस देन बी, ए बी से छोटा है, ए सी ग्रेटर देन बी सी, ए सी जो है वो बड़ा हो बी सी से, इफ सी लेस देन जीरो, अगर सी जो है वो लेस देन जीरो है,
ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा हो, सी ग्रेटर देन डी, सी डी से बड़ा हो, तो ए सी जो है वो ग्रेटर देन होगा बी डी। इसी तरह अगर ए लेस देन बी है और सी लेस देन डी है, तो ए सी जो है वो लेस देन बी डी होगा। उसके बाद है डिवीजन प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, अगर ए बी सी तीनों रियल नंबर्स हैं, ए लेस देन बी, ए बी से छोटा है, तो ए ओवर सी लेस देन बी ओवर सी, तो ए ओवर सी जो है वो बी ओवर सी से छोटा होगा। इफ अगर सी ग्रेटर देन जीरो, अगर सी जो है जो नीचे वाला है ये जीरो से बड़ा हो। उसके बाद अगर ए लेस देन बी, अगर ए लेस देन बी है तो ए ओवर सी ग्रेटर देन बी ओवर सी होगा, अगर सी जो है वो लेस देन जीरो है। अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो यहाँ पे लेस होगा, अगर यहाँ पे ग्रेटर होगा तो इधर लेस होगा। ए ग्रेटर देन बी, अगर ए जो है बी से बड़ा है तो ए ओवर सी ग्रेटर देन बी ओवर सी होगा। इफ अगर सी ग्रेटर देन जीरो हो, अब इधर भी ग्रेटर है, इधर भी ग्रेटर है, इधर भी ग्रेटर है, ये तीनों ग्रेटर हैं। और इसी तरह लेस भी, अगर ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी है, अगर ए बी से बड़ा है तो ए ओवर सी लेस देन बी ओवर सी होगा। अब ये लेस देन है, इफ सी लेस देन जीरो, अगर सी छोटा है तो ये लेस हो जाएगा, ये भी छोटा हो जाएगा। तो ये डिवीजन प्रॉपर्टीज थी। और सबसे लास्ट में है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है फॉर ऑल, अगर ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, अगर ए बी रियल नंबर्स हैं एंड द सेम साइन, और इन ए बी दोनों के साइन भी सेम है, तो ए लेस देन बी, ए बी से छोटा है तो वन ओवर ए ग्रेटर देन वन ओवर बी होगा। ये लेस है तो ये ग्रेटर होगा। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो वन ओवर ए लेस देन वन ओवर बी हो जाएगा। तो ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एग्जांपल 5 और 6 देखेंगे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया।